हेलो एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। देखिए, कल हमने आपको 40 क्वेश्चन करा दिया था। ये जो आपकी क्लास है वो बीपीएससी 2.0 एमसीक्यूज वाली क्लास है। तो कल हमने आपको 40 क्वेश्चन मैंने 2-3 वीडियो हमने लिए हैं जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम 50 क्वेश्चन हमने करा दिया है और आज 51 से लेकर चलेंगे। जो ये क्वेश्चन है आपके, ये 1857 की क्रांति का चल रहा है और इसके बाद आपका नरमपंथी गर्मपंथी चलेगा। हमने यहाँ सोचा था कि 1857 की क्रांति को ख़त्म कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। हम कल कोशिश करेंगे कि इस क्रांति को ख़त्म करके फिर गर्मपंथी और नरमपंथी को लेकर चलेंगे, उसके बाद गांधी जी को लेकर चलेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो आज हम सिर्फ 10 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वातंत्र युद्ध की संज्ञा दी। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए 2013 में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी.डी. सावरकर ने दिया था। अब आइए इनके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं, वी.डी. सावरकर जी के बारे में। इसका डिटेल देख लेते हैं क्या है। देखिए, व्याख्या क्या है कि विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति सेनानी और प्रखर क्या थे, राष्ट्रवादी नेता थे। कलर चेंज कर लेते हैं। उन्हें प्रायः स्वातंत्र वीर सरकार सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता है। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। 1857 के विद्रोह को दी गई सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में सुनियोजित स्वतंत्रता संघर्ष कहा है। देखिए, पूछ सकता है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक है, सीवी सावरकर की है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए है वी.डी. सावरकर, बी है आर.सी. मजूमदार, सी है एस.एन. सेन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, एस.एन. सेन जी हैं। आइए इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए, इनके बारे में कोई डिटेल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। मतलब एक इसमें से कौन से व्यक्ति थे? क्या कार्ल मार्क्स थे, क्या आर.सी. मजूमदार थे, या एस.एन. सेन थे, या इनमें से कोई नहीं था। इन्हीं में से किसी एक ने कहा था कि जो 1857 की क्रांति है, कहा उन्होंने कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्या है, एक क्रांति है। तो ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देखिए, सूची 1 में क्या आपका पुस्तक का नाम दिया गया है और सूची 2 में क्या दिया है, लेखक। अभी हमने पीछे 1-2 पुस्तक का नाम बताया। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें आपको पुस्तक का नाम और लेखक का नाम याद रखना है। आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पुस्तक का नाम दे देगा और सूची बनाकर दे देगा। तो ये आप चीज़ों को याद रखेंगे। देखिए, पहला पुस्तक क्या है हमारा, पहला है कि द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1857 से 1859। तो फर्स्ट इंडियन जो है, द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरा है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। तीसरा है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। चौथा है 1857। अब देखिए, इसमें से किसने कौन लिखा। पहला कार्ल मार्क्स है, दूसरे सैयद अहमद खां है, तीसरे वी.डी. सावरकर है, चौथे एस.एन. सेन है। अब देखिए, ये पुस्तक आपकी इतनी पुस्तक है, पुस्तक में इसमें लेखक हैं। अब किसने कौन सा लिखा है भाई, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है। देखिए, द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस कौन लिखा था, कार्ल मार्क्स। अभी हमने आपको बताया है। तो ऑप्शन ए का ए सही हो जाएगा, मतलब ए का ए सही हो जाएगा। बी में है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, बी का बी हो जाएगा सैयद अहमद खां। देखिए, हमने आपको इस तरीके से लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो, अगर इधर उधर हम मिलाएंगे तो गलती हो जाएगा, इसलिए से सामने सामने रहेगा तो आपको पुस्तक का नाम याद हो जाएगा। सी है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अभी हमने बताया है वी.डी. सावरकर। चौथा है 1857। 1857 की जो पुस्तक को किसने लिखा है, एस.एन. सेन ने लिखा है। अब आइए अगला देख लेते हैं हम।
यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 है कि जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। मतलब कि अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन कौन थे। ऑप्शन ए है सिख, बी है गोरखा, सी है पठान। अब इनमें से बताना है क्या ये तीनों लोग थे या 2 लोग थे या 2-3, मतलब कौन थे इनमें से, आपको आंसर बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं आंसर हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये होगा कि ये जो सिख, गोरखा, पठान ये तीनों थे, ये तीनों ही सहयोग करने वाले थे। जब 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था तो दमन में, जब उसको, मतलब कि दमन का मतलब हमने कल आपको बताया था कि जब 1857 की क्रांति का विद्रोह चला, अंग्रेज इसको क्या कर रहे थे, दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो जब दबाने की कोशिश कर रहे थे तो अंग्रेजों का ये लोग सहयोग किए, सिख भी सहयोग किए, गोरखा भी सहयोग किए और पठान लोग सहयोग किए। इन तीनों ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। अब आइए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा 56 का। देख लेते हैं क्या है 56 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान, किसके दौरान, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की। तो देखिए इसमें से बहुत ऐसे भारतीय थे जो अंग्रेजों की सहायता किए, लेकिन कुछ ऐसे भी भारतीय थे जो अपने उस पर अड़े रहे और ब्रिटिश सरकार की बिल्कुल भी सहायता नहीं किए। वो भले से कुछ भी उनके साथ हुआ, लेकिन वो ब्रिटिश सरकार की सहायता बिल्कुल भी नहीं किए। तो आपको यही बताना है कि ऐसे कौन थे जो ब्रिटिश सरकार की सहायता किए ही नहीं। तो जो मेवाड़ के राजा थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार की एक भी नहीं सुनी थी और वो ब्रिटिश सरकार की सहायता नहीं किए थे। बाकी कश्मीर के शासक ने भी किया था, सतलज के पार के राज के सिखों ने भी किया था, ग्वालियर के सिंधिया ने भी किया था और गोरखा ने भी किया था, फिर उसके बाद आपके पठान लोगों ने भी किया था, लेकिन जो मेवाड़ के राजा थे उन्होंने नहीं किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। जब 1857 का संग्राम हुआ तो उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे, महाराणा स्वरूप सिंह थे। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि इन्होंने विद्रोह कुचलने अंग्रेजों की मदद की, मतलब विद्रोह कुचलने अंग्रेजों की मदद की। उनके शासनकाल में, मतलब 1857 के बाद भारतीय विद्रोह को दबा दिया गया था। जब 1857 का विद्रोह चला था तो उनके समय में क्या किया गया था, विद्रोह को दबा दिया गया था। हालांकि वह ब्रिटिशों के साथ 1818 के संधि के पक्ष में महाराजा भीम सिंह द्वारा हस्ताक्षरित होने के कारण किनारे पर रहे। भारतीय विद्रोह के 4 साल बाद 1861 में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है क्वेश्चन देखिए 57 आपका है, पूछा गया है कि अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई। मतलब कि बहुत से जो नेता थे वो क्या हुए कि यहाँ पर शहीद हो गए थे, लेकिन कुछ ऐसे नेता थे जो बच गए थे तो उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। तो इनमें से कौन ऐसे नेता थे, तो आइए हम देख लेते हैं 57 क्या होगा हमारा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। जो तात्या टोपे जी थे ये बच गए थे, तो इन्हीं को क्या किया गया था कि बाद में सजा दी गई थी। और कल आपको हमने बताया था जो तात्या टोपे थे इनके खास मित्र ने, मतलब इनके जो खास दोस्त थे उसने ही इनको क्या किया था, पकड़वाया था। और पकड़ाने के बाद ये इनको क्या कर दिया गया, इनके साथ बहुत दगाबाजी किया था, इनके दोस्त ने ही इनके साथ मिलकर किया था, इस कारण इनको फांसी की सजा दे दी गई। अब आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, हम व्याख्या देख लेते हैं। देखिए नरवर का राजा मानसिंह अंग्रेजों से मिल गया, ये इनका दोस्त था जो नरवर का राजा था, और उसकी गद्दारी के कारण तात्या टोपे 8 अप्रैल 1859 को सोते समय पकड़ लिए गए। मतलब वो सो रहे थे और उस टाइम पकड़ लिए गए और विद्रोह और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के आरोप में 15 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या का कोर्ट मार्शल हो गया और उन्हें मौत की सजा दे दी गई। देखिए इनका जो मित्र था इसी ने इनके साथ दगाबाजी किया और ये पकड़े गए अंग्रेजों के द्वारा, और अंग्रेजों ने इन्हें क्या किया कि मृत्यु की सजा सुना दी। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। बहादुर शाह को, नाना साहब को, तात्या टोपे को
और लक्ष्मीबाई को। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह को, क्योंकि ये उस समय बहुत बुजुर्ग थे, तो इसलिए आइए देखते हैं इनका कुछ व्याख्या है, व्याख्या देख लेते हैं। 1857 की क्रांति में 82 वर्षीय बहादुर शाह कमज़ोर था। ठीक है, ये बहुत कमज़ोर थे क्योंकि ये 82 वर्ष के हो गए थे, तो बहुत कमज़ोर थे। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आहवान करना काफ़ी नहीं था, मतलब उनके द्वारा सरदारों का आहवान करना काफ़ी नहीं था, इसलिए उसे क्रांति का सबसे कमज़ोर भाग माना गया। अब भाई अब कोई 80-82 साल का बुजुर्ग है तो वो कितना ही कर पाएगा, और जितना किया 1857 की क्रांति के लिए उसने बहुत किया। अब आइए अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 59 है। देखिए आज हम सिर्फ 10 ही क्वेश्चन देखेंगे, मैंने सोचा था आपको पूरा करा देंगे, लेकिन हमारी तबीयत सही ना होने की वजह से हमने आपके PDF नहीं बना पाया है, और PDF हम देखते हैं कल शायद बन जाए तो मैं आपको करवा दूंगी। चलिए 59 देखते हैं क्या है कि 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया। तो देखिए जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो असफलता हुआ, जब क्रांति असफल हो गई तो बाद में मुगल बादशाह बहादुर शाह ने सेकंड को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया, मतलब इसमें से कौन और किसने गिरफ्तार कर लिया। तो देखिए यहाँ पे जो हुमायूं था, हुमायूं का कब्र था, उसी के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने, कल हमने आपको ये क्वेश्चन भी कराया था, हमने डिटेल में कराया था, तो हमने आपको बताया था कि जो बहादुर शाह द्वितीय है उनको गिरफ्तार कौन किया था, तो लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। और कहाँ पर किया था, इन्होंने हुमायूं के कब्र के पास किया था। आइए देखते हैं अगला व्याख्या देख लेते हैं। चलिए, मेजर हडसन मुगल सम्राट को गिरफ्तार करने के लिए हुमायूं के मकबरे में पहुंचा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा जहाँ था वहाँ वो पहुंचा, जहाँ पर बहादुर शाह मैं सफ़र कर रही हूँ, थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से चीज़ें इधर उधर हो जा रही हैं। मैं कल से आपका PDF बना लूँगी, आपका PDF बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब शायद एग्ज़ाम आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हो भी जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए मेजर हडसन जो था मुगल सम्राट को गिरफ्तार करने के बाद हुमायूं के मकबरे में पहुंचा, जहां पर बहादुर शाह जफर अपने 2 बेटों के साथ छिपे हुए थे, मतलब बहादुर शाह जफर भी थे और उनके 2 बेटे थे। तो उसने मेजर हडसन को स्वयं उर्दू का थोड़ा ज्ञान रखता था, मतलब जो मेजर हडसन था उसे थोड़ा बहुत उर्दू भी आता था। तो कहा, उसने वहाँ पहुँचा और कहा, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेंग हिंदुस्तान की। देखिए जैसे ही ये क्या हुआ था यहाँ पर कि जैसे ही ये 1857 की क्रांति जैसे ही असफल हो गई तो उसको बहुत बड़ा अहम हो गया, और उसे उर्दू आता था, तो उसने उर्दू में ही उनसे कहा मेजर हडसन से कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस पर जफर ने क्या किया, अब वो एक जफर क्या ये जो जफर थे एक कह लीजिए कवि टाइप के थे, तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उत्तर दे ही दिया, कहा कि गाजियों में भू रहेगी जब तलक ईमान की, ए लंदन तक चलेगी तेग तेग हिंदुस्तान की। यहाँ पर देखिए लाइन थोड़ा इधर उधर हो गई है, यहाँ पर रहेगा कि गाजियों में बू रहेगी अब तलक ईमान की, ये तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये जो तख्त है यहाँ पर आ जाएगा, आपका मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, आप देख लीजिएगा। तो चलिए अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया, रंगून में, सिंगापुर में, साइबेरिया में, इनमें से कोई नहीं। जब 1857 की क्रांति चली और भारतीय असफल हुए तो बहादुर शाह द्वितीय जो था उनको निर्वासित किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था, तो रंगून में कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो चलिए इसकी भी कुछ व्याख्या है, हम देख लेते हैं। देखिए बहादुर शाह जफर भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। देखिए ये शायर थे, तभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने कहा ना कि जब वो हडसन इन्हें गिरफ्तार किया तो उसे उर्दू आता था, और वो क्या क्या शायर में ही उनसे कहा कि अब हिंदुस्तान की जो तेग है वो बुझ चुकी है, तुम बाहर जाओ। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो ये जो तख्त है वो तो लंदन तक चलेगी, ये तुम मत समझो कि अभी भी ये हिंदुस्तान की जो ये है तुम लोगों ने बंद करके रखा है, ये जो तख्त है भी बहुत लंदन तक चलेगी और ये हिंदुस्तान की जो ज्वाला है आगे तक चलेगी। अब उन्होंने 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। इन्होंने ये क्या किया था, जफर ने क्या किया था, नेतृत्व किया था। और युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्होंने वर्मा भेज दिया, मतलब कि वर्मा कहाँ है, म्यांमार में है, और वहाँ पे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई।
और ये जो देखिए वर्मा है, जैसे कि जब यहाँ पे सिपाही लोग हार गए और 1857 की क्रांति जब असफल रही तो अंग्रेजों का थोड़ा भाव बहुत ज़्यादा वो होने लगा और इन्हें इस लोग गिरफ्तार किए, वर्मा भेज दिए और वहाँ पे उनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। और पूछ सकता है कि वर्मा कहाँ है, तो वर्मा अभी कहाँ है, म्यांमार में है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे क्योंकि आज ज़्यादा नहीं हो पाएगा, मैंने PDF भी नहीं बना पाया आप लोगों का। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करिए आप सभी और शेयर भी किया करिए ताकि लोगों तक वीडियो पहुँचे और लोग पढ़ पाएँ। और देखिए आप ये मत देखिएगा कि क्वेश्चन बहुत टफ है और चीज़ें ना पढ़ेंगे तो टफ क्वेश्चन से मतलब नहीं है। यहाँ फिर आपने PRT में देख ही लिया होगा कि क्वेश्चन कैसे थे, तो उस हिसाब से आप पढ़िए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप सभी और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू एवरीवन।